नमस्कार फ्रेंड्स, मंजा एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे भारत की जनगणना 2011। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थ्योरी क्लासेस और प्लस एमसीक्यू के माध्यम से हम आपको बताएंगे ये क्वेश्चन, सारे प्रश्न। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। तो 100% परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे इससे संबंधित प्रश्न। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी क्लासेस के बारे में। थ्योरी क्लासेस से संबंधित हम आपको बताएंगे ये जो कि हमारा आज जो कि 25 मई 2025 है। तो सबसे पहले हम थ्योरी क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं भारत में जनगणना की शुरुआत, यानी भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। काफी ट्रेंडिंग टॉपिक ये होती है परीक्षा के लिए, यानी इससे संबंधित हर बार परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं प्रश्न। तो यहाँ पे नोट्स में दिए गए हैं। भारत में जनगणना 1872 से ही हो रही है। कब से? भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 से शुरू हुई है और यह हर 10 साल में आयोजित की जाती है। कितने? हर 10 साल में आयोजित की जाती है। और अंतिम यानी पिछली बार 2011 में जनगणना हुई थी। भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ 2011 में थी। कितनी? लगभग मानी जाती है 121 करोड़ भारत में जनगणना 2021 में थी। अब लगता है हमें मतलब 1.5 करोड़ के आसपास होगा। जनगणना भारत की जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करने का महत्वपूर्ण साधन है। यह है जनगणना। चलिए अब बात करते हैं हम जनगणना का इतिहास, यानी इसके कुछ इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं जनगणना के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं भारत में जनगणना 1872 में शुरू हुई थी, जो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन थी। या किसके अधीन थी? लॉर्ड मेयो के अधीन थे। 1848 में भारतीय जनगणना अधिनियम के तहत जनगणना हर 10 साल में आयोजित की जानी चाहिए, लेकिन यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी विशेष तिथि पर जनगणना करने या अनुसूचित अवधि में अपना डेटा जारी करने के लिए बाध्य नहीं करता है। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अगले पॉइंट यानी अगले टॉपिक के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा, अंतिम जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी और सेकेंड जो कि 2021 में जनगणना आयोजित की जानी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। क्यों स्थगित कर दिया गया? क्योंकि 2025 में जनगणना शुरू होने की उम्मीद है। अभी मतलब 2025 में जनगणना होने की उम्मीद है। और 2021 में क्यों स्थगित कर दिया गया था? क्योंकि उस समय कोरोना का माहौल था। कोरोना का माहौल और चुनाव का माहौल था, इसलिए जो कि 2021 में जनगणना नहीं की गई। अब 2025 में जनगणना होने की क्या है? संभावना या उम्मीद है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जनगणना का उद्देश्य, यानी जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है इसमें जनसंख्या की गणना करना, यानी जितने भी मतलब कितने मनुष्य है, कितने पुरुष हैं पृथ्वी पे, यानी भारत में, हमारे सूर्य पर भारत में, उनकी गणना करना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट, जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को जानना। सेकेंड हमारा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है जनसंख्या के वितरण को जानना। और चौथा हमारा जो कि सरकारी नीति और योजनाओं को विकसित करने के लिए डेटा प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला पॉइंट हमारा दिया है, विकसित देशों में जनसंख्या नियोजन और नीति निर्माण के लिए डेटा का उपयोग करना। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जनसंख्या के लाभ, यानी जनगणना के लाभ। जो जनगणना होता है इसका मुख्य लाभ भी क्या है, यानी मुख्य लाभ क्या है? तो यह सरकार को जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करना और उन्हें नीति को विकसित करने में मदद करता है। जनगणना यह शोधकर्ताओं को सामाजिक, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में मदद करती है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए क्या करती है? डेटा प्रदान करती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जनगणना 2011 के आंकड़े। इसके आंकड़े क्या है? तो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़, जो कि जनसंख्या लगभग मानी जाती है 121 करोड़ 85,400 और कितना 4,977।
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है भारत की, और इसमें पुरुषों की जनसंख्या जो कि कितनी है, आप देख सकते हैं 63,37,000। यहाँ पे है देखिए, इकाई नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे जो कि 62 करोड़ लगभग है, 62 करोड़ 37,20,000, 2 लाख, यानी यहाँ पर 2,65,000, 65,673। ये जो कि पुरुषों की जनसंख्या है, और महिला की जनसंख्या लगभग कितना, 58 करोड़ है, 58 करोड़। और इसमें साक्षरता दर कितनी है, 74.04% साक्षरता दर है। यह ग्रामीण जनसंख्या में 83 करोड़, यहाँ पर 83 करोड़ थी, जबकि शहरी जनसंख्या में 37 करोड़ थी। लगभग फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे भारत में 248.8 मिलियन घर थे। कितने घर थे, 248.8 मिलियन घर थे। अब यहाँ पे बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर भारत के राज्यों और संघ शासित यानी प्रदेश की सूचना उपलब्ध है। चलिए बात करते हैं अगले हम पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे 2021 की जनगणना के बारे में हम बात करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, 2021 में जनगणना आयोजित की जानी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया, क्योंकि उस समय क्या था, अध्ययन से पता चलता है कि जनगणना 2024 के चुनाव से पहले नहीं हो सका, इसलिए 2025 में इसकी उम्मीद रखी गई है, जनगणना 2021 वाली। आपको बताया क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कोरोना का उस समय माहौल था, इसलिए, और चुनाव था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका निष्कर्ष क्या है। इसका निष्कर्ष क्या है, जनगणना भारत की जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह सरकार को नीति को विकसित करने में मदद करता है, और शोधकर्ताओं को सामाजिक, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। 2011 की जनगणना के आंकड़े भारत की जनसंख्या, साक्षरता दर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। 2021 में जनगणना आयोजित नहीं की गई थी, लेकिन इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि उस समय कोरोना का माहौल था, इसलिए 2021 में जनगणना नहीं की गई थी, और 2025 में अब की जाने की संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में, यानी एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में जनसंख्या को किस अनुसूची में रखा गया है, या किस अनुसूची में डाला गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि 7वीं अनुसूची में रखा गया है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस धारा में देश की देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। दिया गया है धारा 246 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी। 5th नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ। तो यह हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, 2021 में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी। तो थी 8वीं जनगणना, जो कि वर्तमान में 2025 में होने की संभावना है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यह है 51.47%, जो कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है। यह है जो कि 17.5% है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है,
2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वार्षिक वृद्धि दर जो कि है 1.64% है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितनी है? शिशु लिंगानुपात कितनी है? तो यह है जो कि 918, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 918 शिशु लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? भारत में लिंगानुपात आपको बताना है कितना है। तो यह 943, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व आपको बताना है। तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न के बारे में। तो यह जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? साक्षरता मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कितने पढ़े लिखे लोग हैं, यानी किस शहर में या किस राज्य में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उससे कहते हैं हम साक्षरता का प्रतिशत। तो यह है जो कि 70% जो कि साक्षरता दर यानी साक्षरता प्रतिशत मिला, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता आपको बतानी है। तो 64.6% महिला साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात आपको बताना है। तो यह है 945, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितनी है? तो यह है 990। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो यह 60.6% जो कि है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ये भी काफी महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं प्रश्न, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? दिया है जो कि 8.6% है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या जो कि सिक्किम राज्य की है। 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं प्रश्नों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम जरा वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड्स यदि हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो यह लक्षद्वीप की जनसंख्या क्या है? सबसे कम है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो न्यूनतम सिक्किम राज्य की है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से यानी बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? यह है जो कि तीसरा स्थान है बिहार का। 26 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन है? 3 सबसे बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है,
पहले स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश, सेकंड पर आता है महाराष्ट्र और थर्ड पर अभी आता है बिहार। अभी बताया हमने आपको। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व आपको बताना है किस राज्य में है, यह है बिहार राज्य में। जनसंख्या घनत्व सेंस ये क्या होता है, जो कि बहुत कम जगह में, यानी बहुत कम जगह में ज्यादा लोगों का रहना, ये कहलाता है जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व क्या है, अरुणाचल प्रदेश। 29 नंबर क्वेश्चन, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यह है दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए एक और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, गणना के अनुसार न्यूनतम किस केंद्र शासित प्रदेश में है, यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो कि आंसर करिएगा, क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। भारत के 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, इनका जो कि क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने इस वीडियो में जो कि भारत की जनगणना 2011 से संबंधित थ्योरी प्लस एमसीक्यू यानी 13 एमसीक्यू प्रश्नों को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।